हम पिछले दिनों से परमेश्वर का जो वचन का जो विषय सीख रहे हैं, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन पढ़ें। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, जो विषय हम सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस पर वो मृत्यु एक विश्वास करने वाले के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो वो विषय हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो उसमें हमने अलग अलग विषय देखे हैं। यीशु ने क्रूस पर क्या क्या बोला, वो 7 बातें, यीशु की मृत्यु के बाद घटी हुई वो 4 घटनाएं, और अभी पिछले दिनों से फिर हम सीख रहे हैं कि यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा क्या क्या पूरा किया। तो उसमें सबसे पहली बात हमने सीखी थी, क्रूस पर परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया। पाप के ऊपर परमेश्वर का जो दंड था, वो एक पाप में शरीर की समानता में होकर जब यीशु क्रूस पर टंगा हुआ है, उस शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा देकर परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया। और दूसरी बात हमने देखी थी कि क्रूस पर पूरी कीमत चुका दी गई है। यानी पाप के ऊपर, पाप के लिए जो कीमत चुकाई जानी थी, वो कीमत चुका दी गई है, ताकि एक व्यक्ति अब उद्धार पा सके। एक व्यक्ति के छुटकारे के लिए जो कीमत दी जानी थी, वो क्रूस पर दे दी गई। एक एक बात हमने इसमें सीखी थी। और तीसरी बात हमने पिछले दिनों सीखी है, क्रूस पर व्यवस्था पूरी हो गई। क्रूस पर व्यवस्था की मांग पूरी हो चुकी है। अगर ये विषय आप में किसी ने नहीं सुना है, तो मैं चाहूँगा कि YouTube में जाकर इस विषय को आप सीख सकते हैं, सुन सकते हैं दोबारा। चौथी बात आज हम सीखेंगे, क्रूस पर शैतान का सिर कुचला गया। यानी यीशु मसीह ने क्रूस पर जो प्राण दिया है, उस मृत्यु के द्वारा शैतान के सिर को कुचला गया है। जब हम अदन की वाटिका में जाकर उस आदम को देखते हैं, जब वो बनाया गया, तो परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दी थी, हम देखते हैं उधर शैतान आया और आदम को उसने बहकाया, और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। शैतान ने उस तरीके से उसको उकसाया। तो उसका परिणाम क्या निकला? आदम ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संदेह किया और वो आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण इंसान पाप का गुलाम हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, और उसके हाथ से पृथ्वी का अधिकार छिन गया। आदम को पाप में फंसाकर शैतान ने ना केवल उसे अपना गुलाम बना लिया, बल्कि उससे पृथ्वी का अधिकार भी छीन लिया। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, यही शैतान उस आखिरी आदम यानी यीशु के पास भी परीक्षा करने के लिए आया, ताकि उसे भी गिराए। लूका 4 अध्याय उसका 5 से 8 वचन हम पढ़ें। लूका 4 अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया,
लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ, इधर शैतान क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को? कहता है, उधर लिखा कि उसने पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा है, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। यानी जो अधिकार कभी आदम के पास था, इंसान के पास जो अधिकार था, वो अधिकार शैतान ने छीन लिया। इसलिए यीशु के सामने वो ये ऑफर लेकर आया है। आदम से छीना गया ये अधिकार शैतान यीशु को ऑफर कर रहा है कि यदि तू मेरे पैरों में गिरकर उपासना करे तो मैं तुझे दे दूंगा। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? शैतान को वो अधिकार है, कुछ समय के लिए उसको वो अधिकार सौंपा गया है। तब से लेकर, पहले आदम से लेकर, इंसान शैतान के फंदे में बुरे तरीके से फंसा हुआ है और ये शैतान इस संसार का ईश्वर बना हुआ है, इस संसार का सरदार बना हुआ है। परमेश्वर के वचन में कई जगह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह भी उस बात को कहते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ें। यूहन्ना 12 अध्याय का 31 वचन। अभी संसार का न्याय होता है और इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ, इधर यीशु मसीह बोल रहे हैं इस संसार का सरदार, और उसका 14 का 30 भी पढ़ें। 14 अध्याय 30 वचन। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, यहां भी लिखा है इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। उसका 16 का 11 भी पढ़ें। 16 का 11। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हाँ, यहाँ 3 जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को किस नाम से संबोधित किया है? संसार का सरदार। इसके अलावा परमेश्वर का वचन इस शैतान को संसार का ईश्वर भी कहता है। 2 कुरिन्थी 4 का 4। 2 कुरिन्थी 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, इधर लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो शैतान ना केवल संसार का सरदार बल्कि संसार का ईश्वर भी बना हुआ है। वो इस संसार का सरदार या इस संसार का ईश्वर कैसे है? क्योंकि उसने संसार को अपने वश में किया हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 वचन, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वो केवल इस संसार का सरदार और इस संसार का ईश्वर ही केवल नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन एक और बात उसके विषय में कहता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, इधर लिखा है जिनमें तुम भी पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इधर लिखा है आकाश के अधिकार का हाकिम, यानी संसार का केवल नहीं, आकाश के अधिकार का भी वो हाकिम है।
बेशक शैतान के पास इस संसार का अधिकार हो और आकाश का अधिकार हो, बेशक हो, तो भी जिस परमेश्वर ने इंसान को बड़े मतलब से बनाया है, बड़ी योजना से बनाया है, उसने इंसान को शैतान की दया पर नहीं छोड़ा है। इसलिए हम अदन की वाटिका में देखते हैं, जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने आदम को निकालने से पहले उसको एक बड़ी आशा दी। और जब परमेश्वर शैतान को बोल रहा था, उसका उत्पत्ति 3 का 15 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर ने शैतान को उस वक्त क्या कहा था? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, परमेश्वर इधर शैतान के लिए न्याय सुना रहा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी परमेश्वर जब शैतान को ऐसा कह रहा है, ये वचन इंसान के लिए एक तसल्ली था। क्या तसल्ली था? कि इंसान को शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्त्री का वंश आएगा, आदम का वंश नहीं, स्त्री का वंश, जो जब समय पूरा हुआ, लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, यीशु मसीह। उस बात में आने से पहले जब हम आदम की पीढ़ियों में देखते हैं, जैसे जैसे पाप का असर बढ़ता गया, वैसे वैसे शैतान को और ज्यादा मौका मिलता गया कि वो इंसान को सर्कस के एक शेर की तरह अपनी उंगलियों पर नचाए। इंसान को, जो कभी पृथ्वी का अधिकारी था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के स्वरूप समानता में था, शैतान ने किस हालत में ला दिया? एक सर्कस के शेर की तरह उसको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। यही कारण है आज जब हम मानव जाति को देखते हैं, कितने धर्म, जातियां और संप्रदायों में मानव जाति बंटी हुई है और उनके बीच की ये खाई कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है। अगर हम देखें तो कितने प्रकार के खतरनाक और घातक हथियार इंसान ने बना लिए हैं। किसके लिए बनाए हैं? शैतान के लिए नहीं बनाए, इंसान ही को मारने के लिए बनाए हैं। यानी इंसान किस दशा में आ चुका है, अपने कामों के द्वारा इंसान प्रकट कर रहा है कि वो शैतान के कब्जे में फंसा हुआ है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह जब यहूदियों के बीच में आया, बहुत से भले काम किए, परमेश्वर के राज्य का संदेश उनको सुनाया, परंतु उन्होंने उस यीशु को स्वीकार नहीं किया। वो यहूदी वो अभिमान करते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं, लेकिन यीशु उनको क्या कह रहा है? यूहन्ना 8 अध्याय उसका 37 वचन, यूहन्ना 8 का 37, जॉन 8:37। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हाँ, देखो कौन है ये यीशु? सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के शरीर में इस धरती पर आया, वो स्त्री का वंश जिसकी आशा, जिसका वायदा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम से किया था,
जब वो समय पर इस धरती पर आया और जिनके बीच में आया उन्होंने उसको नहीं पहचाना और उसको स्वीकार भी नहीं किया, बल्कि उसकी बातों को पकड़कर करना क्या चाहते हैं, उसको मार डालना चाहते हैं। यीशु साहब कह रहे हैं तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। तुम बोलते तो हो कि अब्राहम की संतान हो, लेकिन तुम अब्राहम की संतान हो नहीं। उसका 39 वचन 8:39। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। हाँ, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो जैसा अब्राहम ने काम किए, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर से प्रेम किया, उसकी आज्ञा का पालन किया, उसकी आवाज के अनुसार चला, तुम भी वैसे ही न करते। तुम तो कुछ और कर रहे हो। इसलिए यीशु उनको साफ साफ कह रहे हैं। उसका 44 वचन पढ़ें। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो, अब्राहम से नहीं। बेशक अब्राहम के वंशज हो, परंतु तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों? अपने कामों के कारण। हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, किसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं? अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, यानी शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। वो सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता अपने है। स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। झूठा है, वर्ण झूठ का पिता है। झूठ का पिता है, यानी वो झूठ का पिता, झूठ को पैदा करने वाला, वो झूठा है। वो उसका स्वभाव ही झूठ बोलना है। वो उसमें सत्य नहीं है, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा। यीशु ने उनको ये बातें क्यों कही कि तुम अपने पिता शैतान से हो? क्योंकि ये परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। अब्राहम का वंश बोलने से परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। अब्राहम की संतान है, लेकिन उसके बावजूद जब हम उनके कामों को देखते हैं, वे कौन से काम कर रहे हैं? शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने पिता की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। वो सत्य पर स्थिर नहीं है, जैसे कि शैतान के विषय में प्रभु ने बोला। वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक निर्दोष की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। वो उसको उसकी बातों में फंसाना चाहते हैं, यानी उसकी बात सुनकर कोई एक बात ऐसी ढूंढना चाहते हैं कि हम इसको पत्थरवा करके मार डालें, इसको जान से मार डालें। यही तो शैतान का स्वभाव है, और वो ऐसा ही तो कर रहे हैं। व्यक्ति को जब हम देखते हैं, जब तक आत्मिक आंखें बंद हैं, इंसान गधे को भी अपना बाप बनाने में नहीं चूकता, अपना मतलब पूरा करने के लिए। इंसान की बुद्धि अंधेरी हो कैसे गई? दूसरा कुरिन्थी 4:4 में हमने पढ़ा, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। यीशु ने शैतान के सिर को क्रूस की मृत्यु के द्वारा कुचला, ताकि लोग उसके चंगुल से आजाद हो सकें। इसलिए यीशु की क्रूस की मृत्यु कोई अचानक घटी हुई घटना नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि क्रूस की मृत्यु परमेश्वर की योजना में पहले से निर्धारित थी। इसलिए पतरस जब पहला प्रचार कर रहा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 22-23 वचन हम पढ़ें।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 और 23 वचन। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। हाँ, इधर 23 वचन में लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। यानी यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना पहले से परमेश्वर की योजना में निर्धारित था। इसलिए प्रेरितों के काम में भी 13:8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। यानी जगत की उत्पत्ति के समय से ही वो यीशु का क्रूस पहले से ही परमेश्वर की योजना में था। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना कोई शैतान की जीत नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने बिल्कुल अपने तय योजना के अनुसार एक एक बात को किया। प्रेरित 4 अध्याय उसका 26 से 28 हम पढ़ते हैं। 4 अध्याय का 26 से 28। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। हाँ, अब बस, यानी यीशु मसीह के विरोध में पृथ्वी के जो राजा खड़े हुए, चाहे हेरोदेस हो, चाहे पुन्तियुस पिलातुस हो, अन्य जातियां और इस्राएली, सब मिलकर यरूशलेम में जब उसके विरोध में इकट्ठे हुए। इधर लिखा है उसका 28 वचन में, वो ताकि वो वही करें जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति के द्वारा ठहराया गया था। यानी परमेश्वर ने यीशु की क्रूस की मृत्यु क्यों ठहरा रखी थी? ताकि इंसान को शैतान के कब्जे से छुड़ाए। शैतान ने लोगों को अपने फंदे में फंसाया हुआ है और मौत का भय दिखाकर वो उन पर राज कर रहा। पूरी मानव जाति में जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, इस बात का कोई तोड़ नहीं मिला। यहेजकेल 22:30 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने उनके बीच में एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाढ़ को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे देश को नाश ना करना पड़े। यानी ऐसा मनुष्य उधर लिखा है कोई नहीं मिला, क्योंकि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं करके स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है। संपूर्ण मानव जाति में कोई नहीं मिला जो व्यक्ति को, इंसान को शैतान के फंदे से आजाद करा सके। और जब कोई नहीं मिला, तब यीशु इस जगत में आया और वो क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ ताकि शैतान के सिर को कुचले और इंसान को उसके फंदे से आजाद करे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन। 1 यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हाँ। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के
कामों का नाश करे। हाँ, ताकि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु ने केवल व्यवस्था को पूरा नहीं किया, व्यवस्था की हर डिमांड को केवल पूरा नहीं किया, बल्कि क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान और उसकी शक्तियों को, जो आकाश में राज्य कर रही थी, वहां से ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। शैतान के सिर को केवल कुचला नहीं, अंधकार की शक्तियों को ऊपर से नीचे उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कैसे? कुलूसियों की पत्री 2 का 14 और 15 वचन। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, इधर लिखा है 14 में, विधियों का वो लेख। विधियों का कौन सा लेख? व्यवस्था इंसान को दोषी ठहरा रही थी और मौत की मांग कर रही थी, खून की डिमांड कर रही थी। यीशु ने क्रूस पर वो डिमांड को पूरा कर दिया। यानी व्यवस्था में इंसान के विरोध में जो लिखा था वो मिटा डाला। और 15 में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर, ऊपर से कहां से? आकाश के अधिकार का हाकिम। हमने पीछे इस बात को समझा है, इफिसी 2 का 2 में लिखा है, आकाश के अधिकार का हाकिम। यानी आकाश में से ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी शैतान और उसकी शक्तियां जो इंसान पर राज्य करती थी, जिन्होंने इंसान को अपना गुलाम बनाया हुआ था, अपने फंदे में फंसाया हुआ था, यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए जिस किसी ने भी उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु पर विश्वास किया, मुर्दों में से जी उठे हुए उस यीशु पर जिस किसी ने विश्वास किया और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जिसने भी स्वीकार किया है, उस पर शैतान का या उसकी किसी भी अंधकार की किसी शक्ति का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार बचता नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमें शैतान की चालों से सावधान रहना जरूरी है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 का 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, यानी शैतान के चंगुल से प्रभु ने जब एक विश्वास करने वाले को छुड़ा लिया, यानी शैतान का घर जब लूट लिया, शैतान को जब उस विश्वासी पर कोई हक नहीं है, तो उसकी क्या चाल रहती है? उसकी चाल रहती है वो परीक्षाएं लेकर आता है, वो विचारों का तीर मारता है ताकि किसी ना किसी तरीके से उस विश्वासी को वापस अपने चंगुल में लेकर आए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन वो शेर नहीं है, इधर लिखा है गर्जने वाले सिंह के समान, वो शेर नहीं है, बल्कि शेर के समान वो हर समय घात में लगा रहता है, ताक में रहता है कि कौन सा ऐसा विश्वासी है
जो परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह है, जो अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह है, ताकि उसको फिर से वो कब्जा करे। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में शैतान परीक्षाएं लेकर आता है। इसलिए हमें इस बात का हर एक को एहसास होना चाहिए कि इसी शैतान ने पहले आदम को गिराया, और यीशु के सामने भी ये परीक्षा लेकर जब आया, हमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 20 वचन, रोमियो की पत्री 16 का 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ, शांति का परमेश्वर शैतान के सिर को, इधर लिखा शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। किसके पांव से? एक विश्वासी के पांव से। यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को जब कुचला है, परमेश्वर के अब क्या चाहता है कि वो हम विश्वास करने वालों के पांव से उसको कुचलवाए। एक उदाहरण के तौर पर समझने के लिए, आपने देखा होगा कि एक शेरनी अपने बच्चों को शिकार करना कैसे सिखाती है। आपने ध्यान दिया होगा, ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी चैनल या डिस्कवरी वगैरह में कई बार दिखाते हैं। वो शेरनी जब शिकार को पकड़ती है तो उसे जान से नहीं मारती, बल्कि उसको थोड़ा घायल करती है, कुछ अधमरा सा कर देती है, और अपने बच्चों के सामने उसको लाकर छोड़ देती है, ताकि अब बच्चे उसका शिकार करें। और जब वो शिकार थोड़ा होश में आता है, भागने की कोशिश करता है, ऐसे में शेरनी के वो बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं और उसको पकड़कर उसका शिकार करते हैं। लेकिन यदि वो उनके पहुंच से दूर भाग जाए तो शेरनी है ना उधर, वो फिर से उसको पकड़कर लाती है, उनके सामने लाकर छोड़ती है। इस तरीके से वो उनको, अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। मालूम है यहूदा का शेर कौन? यीशु मसीह। उसने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, यानी उसके अधिकार को तोड़ दिया। अब वो चाहता है कि उसे हमारे पैरों से कुचलवाए। क्रूस पर अपना काम पूरा करके वो स्वर्ग में सिंहासन पर जाकर बैठ गया। अब बाट देख रहा है। किस बात की बाट देख रहा है? शैतान को हमारे पैरों के नीचे लाए। इसलिए हमने रोमी 16 का 20 में पढ़ा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से शीघ्र कुचलवा देगा। इब्रानी 1 का 13 भी पढ़ेंगे, इब्रानी 1 का 13। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। हाँ, कब तक? जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। उसका 10 का 13 भी पढ़ें, 10 का 13। और उसी समय से, कब से? जब वो क्रूस पर प्राण देकर अपना काम पूरा करके शैतान के सिर को कुचलकर जब सिंहासन पर जा बैठा है, उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हाँ, उसका 12-13 दोनों पढ़े, 12-13। परंतु यह व्यक्ति तो, यानी यीशु, यह व्यक्ति तो
पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हाँ, उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। उसके पांव कौन है? उसके यीशु का शरीर कौन है? कलीसिया यीशु का शरीर है। कलीसिया का सिर यीशु है, तो कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। यीशु का पांव कौन है? एक विश्वासी, एक कलीसिया यीशु का शरीर और उसका पांव है। और यीशु क्या बाट देख रहा है? तब से बाट देख रहा है शैतान को और उसकी ताकतों को। वो मेरे और आपके पैरों के नीचे लाना चाहता है और ला भी रहा है। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जरा देखें। मैंने जब यीशु पर विश्वास किया है, मेरा विश्वास क्या क्रूस पर प्राण दिए हुए यीशु पर है, जहां उसने शैतान के सिर को कुचला है? या आज भी मैं शैतान से डरता हूं? हम अपने जीवनों को जरा जांच कर देखें। मुझे और आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, उसकी किसी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु शैतान और उसकी ताकतों को हमारे पैरों के नीचे शीघ्र ही कुचलवाएगा करके उसने लिखकर हमें दिया है। इसलिए आइए हम शैतान की किसी बात से समझौता ना करें, बल्कि उस विषय में हम जागते रहें। इफिसी 6 अध्याय में जो परमेश्वर के आत्मिक हथियारों के विषय में लिखा है, एक एक हथियार को धारण करते हुए आइए हम उसका सामना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। उसको भगाना केवल नहीं, उसको पैरों के नीचे भी लाना है। परमेश्वर इसके लिए हमारी बाट देख रहा है, उस चीज की बाट देख रहा है कि कब हम विश्वास में मैच्योर हों। कितनों ने शैतान को कुचल कर अपने प्रभु का झंडा ऊंचा करके अपनी दौड़ को पूरा करके चले गए। अब बैटन हमारे हाथ में है। मैंने और आपने भी हमारे प्रभु के उस झंडे को ऊंचा करना है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया।